जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं हूं एहतशाम रशीद फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फायर बेस ऑथेंटिकेशन यूज करते हुए हम कैसे ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम दो चीजें देखेंगे। एक तो हम ये देखेंगे स्प्लैश स्क्रीन ऐड करके अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तो वो डायरेक्ट होम स्क्रीन पे चला जाए, लॉगिन स्क्रीन पे ना जाए। और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि कैसे हम रीसेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी जो उनसे वो ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर यूजर पासवर्ड भूल जाए तो अपने पासवर्ड को रीसेट कर सके। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। इधर हम यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे तो हम जो है ना होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुली और हम होम स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे ये लॉग आउट का बटन मैंने बनाया हुआ है। अब लॉग आउट का बटन ये देखिए क्या करे, ये उसकी कोडिंग है लॉग आउट का बटन। अब ये एक फंक्शन हमने बनाया लॉग आउट। अब लॉग आउट का फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें नेविगेटर डॉट, ये नया फंक्शन है जो आपको आज मैं बताने लगा हूँ, पुश एंड रिमूव अनटिल। अब ये फंक्शन क्या करता है, आपको पता है कि जो स्क्रीन है ना वो एक स्टैक में वो आ रही होती हैं। जब आप नई स्क्रीन लेके आते हैं तो स्टैक में पुश कर देते हैं। अब ये फंक्शन है पुश एंड रिमूव अनटिल। तो ये क्या करेगा, ये स्क्रीन को पुश करेगा स्टैक में और फिर बाकी जो सारी स्क्रीन है ना उनको रिमूव कर देगा, रिमूव अनटिल। अब रिमूव करेगा तो साथ साथ अब जो रिमूव करनी है स्क्रीन, उसको क्या सेव रखना है कि नहीं रखना। तो ये जो रूट इज इक्वल टू फॉल्स आपने किया हुआ ना, एरो फॉल्स, इसका मतलब है कि सेव नहीं रखना, खत्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल होम के बाद अगर आप 2 3 4 5 स्क्रीनों में आगे गए हुए हैं, काफी ज्यादा स्क्रीनें हैं, वहां पे आप लॉग आउट का बटन आपने जस्ट प्रेस करना है। तो वो जो 3 4 5 स्क्रीनें हैं, अब वो जितनी भी हैं, बाद में फिक्स तो नहीं, आपको याद तो नहीं होती, तो हमने उस वक्त क्या यूज करना होता है, नेविगेटर डॉट पुश एंड रिमूव अनटिल। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये उस वक्त तक रिमूव करता था जब तक जो लॉगिन स्क्रीन है या जो स्क्रीन आप इसको ना बताए वो ना आ जाए। तो इसमें आपने देखे मटेरियल पेज रूट में बिल्डर उसी तरह यूज किया है और आपने कहा जी लॉगिन स्क्रीन जो है ना पुश कर दो। अब इस लॉगिन स्क्रीन के अलावा जितनी भी स्क्रीन स्टैक में होंगी ना वो सारी रिमूव कर देगा। ये रूट इज इक्वल टू फॉल्स, ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये जो फंक्शन है रिमूव अनटिल, ये स्टैक में से स्क्रीन निकालेगा। और ये जो कमांड है रूट एरो फॉल्स, ये कहेगा कि भाई अब वो जो सीरीज निकाली है ना तो उसका रिकॉर्ड नहीं हमने रखना, जाया कर दो, तो वो जाया कर देगा। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो है लॉगिन की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। अब हमने क्या करना है जी, इसमें हम क्या करते हैं जी, एक बना लेते हैं स्प्लैश स्क्रीन। मैं इधर लाइब्रेरी के अंदर स्क्रीन में जाता हूँ और सबसे पहले इधर मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू डॉट फाइल स्प्लैश स्क्रीन। अब स्प्लैश स्क्रीन में इसी तरह इंपोर्ट मटेरियल ऐप इसको कर लेते हैं। और इधर आपने, अच्छा अब आपने ना स्टेटफुल विजेट जो है वो यूज करना है, क्योंकि हम जो पहली स्प्लैश स्क्रीन होगी, स्प्लैश स्क्रीन पे हमने चेक करना है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। उसकी बेस पे जो है ना हमने उसको आगे लेके जाना है। इसके ऊपर आपको टाइमर या कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं, इसलिए इसको स्टेटफुल बना दिया। इसका क्लास का नाम रख लेते हैं स्प्लैश स्क्रीन। तो अब इसमें इसमें हम क्या करते हैं, इधर एक फंक्शन बनाते हैं जी। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं फ्यूचर वाइड चेक यूजर का एक फंक्शन बना लेते हैं जो ये चेक करेगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। चूंकि ये फ्यूचर है, इसको एसिंग करेंगे और अवेट फ्यूचर डॉट डिलेड। पहले थोड़ा सा डिले हम कर लेते हैं, कांस्टेंट ड्यूरेशन, और इधर हम लिख लेते हैं सेकंड्स, 2 सेकंड्स का डिले दे देते हैं। उसके बाद हम एक यूजर बनाते हैं, फाइनल यूजर इज इक्वल टू फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूजर। अब ये करंट यूजर हमारे पास आ जाएगा। अगर तो ये करंट यूजर नल है, इफ यूजर नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब है कि यूजर ऑलरेडी लॉगिन है। तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने होम स्क्रीन शो कर देनी है। तो इधर हम नेविगेटर डॉट
पुश, और बल्कि पुश नहीं, इधर हमने यूज करना है पुश रिप्लेसमेंट, क्योंकि बाद में स्प्लैश स्क्रीन दोबारा तो नहीं ना हम लेके आनी, तो इधर हम पुश रिप्लेसमेंट यूज करेंगे। और रूट में हम क्या लिखेंगे, मटेरियल पेज रूट, बिल्डर में इधर हम लगा लेंगे जी स्क्रीन कौन सी शो करनी है, अगर यूजर नल नहीं है तो फिर हमने होम स्क्रीन शो करनी है, होम स्क्रीन ये। एल्स अगर यूजर नल है तो इसका मतलब है कि अभी वो लॉगिन नहीं हुआ, फिर उसको हमने लॉगिन स्क्रीन शो करनी है, तो नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, और इधर जो न्यू रूट है इधर हम यूज करेंगे मटेरियल पेज रूट, और बिल्डर में इधर हम यूज कर लेते हैं लॉगिन स्क्रीन। ठीक है जी, तो अब हम इसको हार्ड रीलोड करते हैं। अच्छा, इसमें अभी हमने क्या किया जी, ये जो बिल्ड है, ये बिल्ड में भी तो हमने चेंज करना था ना, सॉरी, इधर हमने यूज करना था स्कैफोल्ड को, इसे स्कैफोल्ड रिटर्न करना है, स्कैफोल्ड। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक सेंटर विजेट लेते हैं, और इधर सिंपल फिलहाल लिख देते हैं हम, इसका जो चाइल्ड है टेक्स्ट स्प्लैश स्क्रीन। और ये जो चेक यूजर का फंक्शन है इसको हमने किधर कार करना है, इधर हमें बनाना पड़ेगा इनिट, इधर हमें बनाना पड़ेगा जो वाइड इनिट स्टेट का फंक्शन जो सा ना वो बनाना पड़ेगा। ये जो टेक्स्ट है इस पे हम स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज 30। अच्छा जी, रीस्टार्ट करने पे भी ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इधर जो मेन फाइल है, ये मेन के अंदर कौन सी, ये भी लॉगिन स्क्रीन आ रही है ना, इधर हमने स्प्लैश स्क्रीन शो करनी है, स्प्लैश स्क्रीन ये। अच्छा जी, ये इनिट स्टेट का फंक्शन हमने लिखा है जिसके अंदर हमने चेक यूजर को कॉल कर लिया है। जब ये स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले उसे चेक यूजर फंक्शन कॉल करना है, जिसमें 2 सेकंड का डिले है, और ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन से करंट यूजर हमारे पास आएगा। अगर वो नल है तो होम स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, अगर नल नहीं है, सॉरी नल नहीं है तो होम स्क्रीन आ जाएगी, अगर वो नल है तो फिर लॉगिन स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है कोड को, और हमारे सामने अभी इधर एप्लीकेशन रन होती है, तो हम देखते हैं। ये देखिए स्प्लैश स्क्रीन आई है, और उसके बाद ये लॉगिन स्क्रीन हमारे सामने आ गई है, होम स्क्रीन। लॉगिन नहीं आई, इसका मतलब है कि यूजर ऑलरेडी लॉगिन है। तो अगर हम इधर से साइन आउट करते हैं तो इसको अगर दोबारा हम हार्ड रीस्टार्ट करें, ये देखिए स्प्लैश स्क्रीन, और उसके बाद दोबारा होम स्क्रीन आ गया है। हमने तो साइन आउट किया था, तो फिर वो लॉगिन क्यों नहीं पूछा उसने, वो इस वजह से कि हमने ये जो होम स्क्रीन पे साइन आउट किया है, ये लॉग आउट का जो फंक्शन है, इस तरह नहीं लॉग आउट इसमें होगा, इसमें हमने लॉग आउट करना है फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, ये साइन आउट का फंक्शन हमने कॉल करना है। अब ये साइन आउट होगा, तो इसको हम दोबारा हार्ड रिस्टार्ट करते हैं। ये स्प्लैश स्क्रीन के बाद होम स्क्रीन। अब अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो अब ये लॉग आउट हो गया। अब अगर मैं दोबारा इसको हार्ड रिस्टार्ट करूँ तो अब देखते हैं स्प्लैश स्क्रीन के बाद कौन सी स्क्रीन आती है, ये स्प्लैश स्क्रीन, और इसके बाद देखिए लॉगिन स्क्रीन आ गई है। तो ये था पहला पार्ट। अब इसके बाद देखते हैं हम इधर फॉरगेट पासवर्ड जो है ना वो कैसे बना सकते हैं। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो टेक्स्ट बटन है इधर एक और टेक्स्ट बटन बना लेते हैं, टेक्स्ट बटन ऑन प्रेस। इधर हमने कुछ काम करवाना है, वो हम बाद में लिखेंगे।
और चाइल्ड में हम क्या करते हैं, इधर कांस्टेंट टेक्स्ट एक लिख लेते हैं, फॉरगेट पासवर्ड। इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखें ये फॉरगेट पासवर्ड जो है वो आ गया। अब फॉरगेट पासवर्ड पे हमने क्या करना है, इधर हम एक फंक्शन बनाते हैं इसी क्लास में ना, फ्यूचर वाइड रीसेट पासवर्ड का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो ये फ्यूचर है तो इसको एसिंक होना पड़ेगा। और इधर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन में बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हमें चाहिए पहले, कॉन्टेक्स्ट और फाइनल ईमेल एक हम बना लेते हैं, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, यानी कि जो यूजर ने ईमेल लिखी है वो इधर आ जाएगी। तो अगर तो वो एम्प्टी है, इधर हम चेक कर लेते हैं इफ ईमेल डॉट इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो फिर हम क्या करते हैं, ये मैसेज शो कर देते हैं, प्लीज एंटर ईमेल, स्कैफोल्ड मैसेंजर यूज कर लेते हैं, डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार, और इधर हम स्नैक बार के अंदर टेक्स्ट लिख लेते हैं, प्लीज एंटर ईमेल। अब इसके बाद हमने और कुछ भी नहीं करना, तो हम इधर रिटर्न करवा देते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि अगर यूजर ने कोई ईमेल एड्रेस लिखी है, उसको ईमेल भेजनी है, तो इसको हम ट्राई के अंदर लिखते हैं, ट्राई, और इधर आप लिख ले कैच ई। इधर तो सिंपल आप स्कैफोल्ड मैसेंजर में आप इधर शो करा दे, डॉट शो स्नैक बार, और इधर आप ई डॉट टू स्ट्रिंग कर दें, जो एरर है ना वो इधर शो करवा दे सिंपल। अब ट्राई के अंदर आपने क्या करना है, इधर आपने जी अवेट लिखना है, और फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट इंस्टेंस डॉट सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, ये आपने फंक्शन कॉल कर लेना है, और इधर ईमेल आपने प्रोवाइड कर देनी है। तो इस एक लाइन से जो है ना यूजर को ईमेल चली जाएगी। जब ईमेल चली जाएगी तो उसके बाद हमने सिर्फ क्लाइंट को मैसेज शो करना है, तो स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ, और इसमें मैसेज शो करवा दें आप, शो स्नैक बार, पासवर्ड रीसेट ईमेल सेंट। ये सिंपल सा कोड है। अब इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, तो पहले हम क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं। इधर मैं अपने नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, और ईमेल onlysham@gmail.com, और पासवर्ड हम लिख देते हैं एहतशाम123। साइन अप करते हैं, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब मैं इधर करता हूँ फॉरगेट पासवर्ड। अच्छा, वो हमने ईमेल पासवर्ड नहीं लिखा। अच्छा, फॉरगेट पासवर्ड तो एरर क्यों नहीं आई, हमने इधर फंक्शन कॉल नहीं किया। ये ऑन प्रेस पे रीसेट पासवर्ड हमने बनाया था ना, इसको कॉल करना था। ये कंट्रोल एस किया। अब मैं करता हूँ फॉरगेट पासवर्ड। ये देखिए प्लीज एंटर ईमेल, तो इसका नाम आप फॉरगेट की जगह बेशक रीसेट कर लें, कंट्रोल एस करें तो ये रीसेट हो गया। तो इधर मैं लिखता हूँ और पासवर्ड की तो मैं जरूरत कोई नहीं,
इसके लिए आप अलग से स्क्रीन भी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ रीसेट पासवर्ड, तो रीसेट पासवर्ड ईमेल सेंड जी। तो इसका मतलब है ईमेल चली गई होगी। अब मैं जाता हूँ अपने अकाउंट पे, तो इधर जाके मैं देखता हूँ, इधर रिफ्रेश किया, ईमेल नहीं आई, प्रमोशंस के अंदर भी नहीं है, मेरा ये स्पैम के अंदर होगी, ये स्पैम फोल्डर है। इधर हम जाते हैं तो ये देखिए रीसेट योर पासवर्ड फॉर लॉगिन, ये ईमेल आई हुई है हमें। इस पर क्लिक करेंगे हम, तो ये एक लिंक उन्होंने दिया है, इस पर हम क्लिक करके तो अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये रीसेट योर पासवर्ड, अब जो नया पासवर्ड हम रखेंगे जी वो पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो न्यू पासवर्ड मैं रख लेता हूँ UOG 12345 सेव। तो अब हम इधर जाते हैं दोबारा, UOG 12345 लॉगिन किया, तो ये देखिए होम स्क्रीन आ गई है। ठीक है, तो इस तरह आप रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। शुक्रिया।